नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में आर्डर ऑफ रिलेशंस का। तो हमने वहाँ बताया था कि तीन तरह के आर्डर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। एक पार्शियल आर्डर रिलेशन, दूसरा टोटल आर्डर रिलेशन, एक थर्ड है क्वासी रिलेशन आर्डर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्शियल आर्डर रिलेशन को देखा था विद एग्जाम्पल, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टोटल आर्डर रिलेशंस की। टोटल आर्डर रिलेशंस बेस है इसी पे, पार्शियल आर्डर रिलेशन पे। तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आइएगा, क्योंकि आप जब आपको पार्शियल आर्डर रिलेशन क्लियर होगा तभी आप ये टोटल आर्डर रिलेशन समझ पाएंगे, अदरवाइज ये डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टोटल आर्डर रिलेशंस की। टोटल आर्डर रिलेशन क्या कहता है? ए पार्शियल आर्डर रिलेशन इज said to be total order relation if order provide a method of comparison between any two element in the set। इस लाइन से समझिएगा, इस लाइन से क्या बोल रहा है कि एक पार्शियल आर्डर रिलेशन, मतलब कि जो यहाँ पे पार्शियल आर्डर रिलेशन होगा यही एज ए यहाँ पे उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे टोटल आर्डर रिलेशन को चेक करने के लिए। मतलब कोई पार्शियल आर्डर रिलेशन होगा उसी को हम टोटल आर्डर रिलेशन कह सकते हैं जब सेट के हर एलिमेंट कंपेरेबल हो, हर एलिमेंट को कंपेयर किया जा सके, तो एक प्रॉपर्टी वहां बढ़ जाती है। मतलब इन एडिशन ऑफ पार्शियल आर्डर, मतलब पार्शियल आर्डर जो रिलेशन जो प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों के साथ टोटल आर्डर में एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, कंपेरेबल। मतलब एक कंपेरेबल की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। मतलब कोई ऐसा रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और कंपेरेबल भी हो, मतलब उसके सारे एलिमेंट कंपेरेबल हो, उनके कंपैरिजन किया जा सके, देन उसको हम कह सकते हैं टोटल आर्डर रिलेशन। तो वहां पे मतलब कि कोई फॉर ऑल ए बी, जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, आइदर ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, उससे आप और क्लियर होगा कि कब हम कहेंगे टोटल आर्डर रिलेशन है, कब हम कहेंगे पार्शियल आर्डर रिलेशन है। अगर केवल तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको केवल पार्शियल आर्डर कह सकते हैं, टोटल आर्डर नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये चौथा कंपेरेबल वाला भी प्रॉपर्टी फॉलो कर लेगा तब वही रिलेशन क्या कहा जाएगा? टोटल आर्डर रिलेशन। एक चीज और यहां से समझिएगा, क्योंकि पार्शियल आर्डर के एडिशनल ही चौथा यहाँ पे जो पार्शियल आर्डर वाला रिलेशन था उसी में चौथा प्रॉपर्टी ऐड होके ही क्या बन रहा है? टोटल आर्डर प्रॉपर्टी, टोटल आर्डर रिलेशन। इसका मतलब कि सारे टोटल आर्डर रिलेशन, जो टोटल आर्डर रिलेशन होंगे वो पार्शियल आर्डर रिलेशन भी हो सकते हैं, वो होंगे, लेकिन सारे पार्शियल आर्डर टोटल आर्डर जरूरी नहीं है कि सारे पार्शियल आर्डर टोटल आर्डर रिलेशन में आ जाएं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? मतलब कि अगर जो टोटल आर्डर रिलेशन में आ रहा है वो जाहिर सी बात है पार्शियल होगा, क्योंकि वो तो तीन प्रॉपर्टी फॉलो कर ही रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो चौथी भी प्रॉपर्टी फॉलो कर ले, मतलब कि पार्शियल आर्डर है तो टोटल आर्डर भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल समझते हैं और बेटर समझ में आएगा आपका। बोला है सो दैट रिलेशन ए इज लेस देन इक्वल टू बी डिफाइन ऑन सेट ए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं ए, 1 2 3 4, ये ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, 4 एलिमेंट का हम लेते हैं। इस टोटल आर्डर रिलेशन शो करना है तो आप सबसे पहले एक रिलेशन बनाइए इसका, इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि जो भी एलिमेंट ए बी होंगे इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे रूल? देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 रिलेशन बनाने के लिए 1 2 3 4, इसको हम ए लेके चल रहे हैं, इसको बी मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेट दिया हुआ ए दिया हुआ है यहाँ पे ना, इसके 4 एलिमेंट थे। अगर हम 1 का 1 से देखें तो 1 इज लेस देन 1 या इक्वल टू, दोनों होना चाहिए ना, तो लेस देन या इक्वल में आ रहा है। 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4। ये प्रॉपर्टी बना, ये कंपेयर का यहाँ पे लिखते हुए चल रहे हैं हम। 1 से 1 का रिलेशन बन गया, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। देखिए प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वाली, लेस देन इक्वल टू बी से। अब 2 से, 2 का 1 से नहीं बन सकता, 2 का 2, 2 से 3, 2 से 4, मतलब 2 के इक्वल है, 2 3 से लेस है, 2 4 से लेस है। 3 का किससे बनेगा? 3 के इक्वल, 3 4 से लेस, 3 और 3 4, और 4 का 4 से केवल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिलेशन। किसको प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब इसमें हर एलिमेंट जो भी यहाँ पे रिलेशन बना,
जो भी यहाँ रिलेशन बना, इसको अगर इससे मैच करेंगे तो आपको सेटिस्फाइड मिलेगा। अब इसी रिलेशन को चेक करना है कि टोटल ऑर्डर रिलेशन है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, पार्शियल ऑर्डर, इसकी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कराना ही पड़ेगा। मतलब रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो चेक करना ही पड़ेगा। अगर ये तीनों में से सेटिस्फाई कर जाएगा तब हम चौथे प्रॉपर्टी पे हमें कंपेरेबल देखेंगे। अगर इन चारों में से कोई भी एक नहीं फॉलो करता है, दैट मीन्स वो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? खुद से खुद का रिलेशन, 1 ARA लिखा है, तो खुद से खुद का 1 का 1 से, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 का, 4 से 4 का रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है। एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से नहीं होना चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए। अगर दोनों सेम एलिमेंट है तब हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, तो 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, 2 1 नहीं है। 1 3 है, 3 1 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 4 तो 4 1 नहीं है इसमें। 2 3 यहाँ पे है तो 2 3 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है। 2 4 है यहाँ पे तो 4 2 नहीं होना चाहिए, देखिए नहीं है यहाँ पे। 3 3 है तो 3 3 यहाँ पे A और B इक्वल है ना, इक्वल के लिए हम नहीं चेक करेंगे, केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए। 3 4 तो 4 3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि आपका एंटीसिमेट्रिक भी है। क्लियर हो गया। थर्ड देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन से क्या कहता है? अगर A का B से रिलेशन है, B का C से है, तो A का C से भी होना चाहिए उस रिलेशन में। अब चेक कीजिए, देखिए 1 का 1, 1 का 2, तो 1 2 तो है ही ऑलरेडी। ठीक है। 1 का 2 से है यहाँ पे, 2 का देखिए 2 का 2 से है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 ऑलरेडी है। अगर इसका देखिए 1 2 का 2 3 से, तो 1 2 2 3 मतलब 1 3 होना चाहिए, यहाँ 1 3 है। ठीक है। आगे देखिए 1 2 का 2 4 से, तो 1 2 2 4 मतलब 1 4 भी होना चाहिए, 1 4 भी यहाँ है। ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है ना ट्रांजिटिव का। आगे देखिए 2 2 2 3, तो 2 3 तो ऑलरेडी है। ठीक है। 2 3 2 3 2 4, तो 2 4 ऑलरेडी है यहाँ पे। 2 3 और ठीक है 3 3, देखिए यहाँ पे अगर देखें 1 3 और किसी से देखिए आपका 2 4 4 4, तो 2 4 होना चाहिए। 2 4 4 4, तो 2 4 तो ऑलरेडी यही है। ठीक है। तो ऐसे अगर आप मैच करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी आएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी, मतलब ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है। लास्ट आते हैं कंपेरेबल चेक करने के लिए। कंपेरेबल मतलब कि अब इसमें से कोई भी दो पकड़िए, कोई भी दो एलिमेंट पकड़िए, कोई भी दो ले सकते हैं। चलिए हमने ले लिया 3 1, 3 एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। क्या 3 1 से 3 1 में कंपेयर किया जा सकता है? मतलब ए वाला हम इसको लगा के अगर हम इसको ए मान लें, ए बी मान लें, तो क्या हम ए और बी मतलब इस 3 इज लेस देन बी कह सकते हैं? अगर ए नहीं कह सकते तो मुझे जो हमने बोला है दो प्रॉपर्टी देखिए, ए आर बी होना चाहिए और बी आर ए होना चाहिए। तो ए आर बी तो फॉलो नहीं कर रहा है। क्या बी लेस देन इक्वल टू ए फॉलो कर रहा है? तो बी ए वाला फॉलो कर रहा है, तो कोई तो एक फॉलो करना चाहिए इन दोनों में से, मतलब कंपेरेबल भी है। सिंपली कंपेरेबल भी आप देख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट पकड़िए। जैसे हमने लिया 4 1 में क्या हो सकता है? हाँ 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्राइटेरिया आएगा, मतलब इसमें कंपेयर किया जा सकता है इसके साथ, किसी भी दो के साथ ये कंपेरेबल हो तभी हम उसको कह सकते हैं कंपेरेबल है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर, कोई इसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे 4 1, तो 4 1 देखिए यहाँ पे होगा ऑलरेडी, नहीं 1 4, क्योंकि 4 1 ए 4 इज 1 इज लेस देन 4 है, तो 1 4 यहाँ होना चाहिए, ऑलरेडी 1 4 है यहाँ पे। अब दूसरा भी तरीके से देख सकते हैं कि इसमें अगर किसी भी एलिमेंट की, इसमें सारे एलिमेंट को चेक करेंगे तो कोई भी हर एलिमेंट का कुछ न कुछ रिलेशन एक दूसरे रिलेशन से बन रहा है, तो एक रिलेशन कोई ना कोई एक रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपेरेबल कह सकते हैं।
क्लियर हो गया। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पे टोटल ऑर्डर नहीं होता है, तो उसको हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे इसी एग्जांपल में हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसी एग्जांपल में हम चेंज करते हैं, केवल यहां प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम डिवाइड का, ए डिवाइड बी, मतलब बी को डिवाइड करता हो ये, और ए की वैल्यू हमने लिया, हम यहाँ पे सेम ले रहे हैं 1 2 3 4। बना लीजिए रिलेशन। रिलेशन क्या बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए 1 1 को डिवाइड करेगा, हाँ 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड कर लेगा ना। मतलब 2 को अगर 1 से डिवाइड करना हो तो 2 आएगा रिजल्ट। ठीक है, 2 1 को डिवाइड करता है क्या? नहीं। 2 2 को डिवाइड कर लेगा, 2 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 3 3 को डिवाइड कर लेगा, ठीक है, और 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 1 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 4 किसी को केवल 4 4 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब रिलेशन क्या बना 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 3 3 4 4, और 2 4 भी होगा, एक 2 से 4 भी जा रहा है, 2 2 और 2 4। ठीक है, ये हमारा बन गया रिलेशन। ठीक है, समझ में आया ना। ए डिवाइड बी मतलब कि ए बी को डिवाइड करता हो, तो मतलब ए, इसको हम अगर हम लिख चलें ए और ए बी, तो मतलब अगर ए से हम बी को डिवाइड कर रहे हैं उसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन है देखिए, अब इसको रिलेशन को चेक करना है मुझे कि क्या टोटल ऑर्डर रिलेशन में आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, एंटीसिमेट्रिक चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, फिर कंपेरेबिलिटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव देखिए है क्या है, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद से खुद का रिलेशन। तो 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 से 4 है, 1 का 1 से 2 का 2 का 3 से 3 4 का 4 का रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। देखिए 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक भी है, 2 4 है तो 4 2 नहीं होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देख लीजिए, अगर 1 2 है 2 4 है तो 1 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 4 है, ये कंफ्यूजन मत हो जाइए। 1 2 है 2 4 है, 1 2 2 4 मतलब कि 1 4 भी होना चाहिए। 1 4 है 1 4। ठीक है, और भी चेक कीजिए, 1 3 3 तो 1 3 ऑलरेडी है, ठीक है, 3 3 4 ठीक है, मतलब एक ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव को भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अब कंपेरेबिलिटी चेक कीजिए, क्या हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से कंपेरेबल यहां पे हो रहा है? देखिए 2 3 का कोई कंपैरिजन है यहां पे। अब 2 3 मतलब आइदर 2 3 या 3 2, मतलब ए आर बी या बी आर ए, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक है क्या? मतलब 2 3 या 3 2 कोई भी है? नहीं है, मतलब 2 3 कंपेरेबल नहीं हो पा रहे हैं इस डिवाइड से। ठीक है, जब 2 3 कंपेरेबल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका जस्ट मतलब है कि ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो तो कर रहा है, मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो है लेकिन कंपेरेबिलिटी नहीं फॉलो कर पा रहा है, इसलिए ही टोटल ऑर्डर रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं नॉट ए टोटल ऑर्डर रिलेशन, कि ये रिलेशन जो है टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। ये समझे ना इसका नाम? आप कंपेरेबिलिटी का मतलब समझे ना? कंपेरेटिव मतलब कि हर एलिमेंट से हर एलिमेंट का कोई यहां पे रिलेशन दिखना चाहिए। और वो ए आर बी के रिलेशन में हो चाहे बी आर ए किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम जैसे लिए 2 3 तो देखिए 2 3 हो या फिर 3 2, ये नहीं बोल रहा है, या ए आर बी हो या बी आर ए हो, इन दोनों में से कोई भी एक यहां तो होना चाहिए। न 2 3 है यहां पे, न 3 2 है, दोनों नहीं है, मतलब ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टोटल ऑर्डर रिलेशन में नहीं आएगा। तो होप सो आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड का क्वासी ऑर्डर रिलेशंस के बारे में।